हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज 20 अप्रैल है और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मॉडल सोल्व पेपर यूपी बीएड 2020 का क्वेश्चन, जो ये सेकेंड पार्ट है। और इसके पहले वाले पार्ट यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल में जा करके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोंगल या संक्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता। ऑप्शन ए है आपका रोजर फेडरर, बी है नोवाक जोकोविच, सी है राफेल नडाल और डी है आपका छेमनिक थियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। और आप लोग को पता होगा कि नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं। तो ये आपका सर्बिया के खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखेंगे, सर्बिया के। और यदि पूछता है कि 2020 में उप विजेता कौन था, तो डोमिनिक थीम थी, उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, डोमिनिक थीम उनका नाम था। और ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली है, ठीक है। और आप लोग बता सकते हैं राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं। तो राफेल नडाल आपका स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये 2019 का फ्रेंच ओपन के विजेता रहे हैं, ठीक है। 2019 के फ्रेंच ओपन के विजेता आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है। ए है ऑप्शन लक्ष्मी, बी है इंदिरा, सी है अप्सरा और डी है गंगोत्री। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। सौर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ए में नाभिकीय संलयन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी में सूर्य का संकुचन और डी में सूर्य का प्रकार। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन, ठीक है। और ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है नाभिकीय संलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है। भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपका जानते हैं कि पानी जो है हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे लाइफ में। तो ये 50 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा सी, तमिलनाडु में, ठीक है। तो वहाँ के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी इकट्ठा करके और उसको संचय करना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और ये क्वेश्चन आपका होगा खंड ब, और ये हिंदी के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बीएड में। चूँकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इसमें पृथ्वी कौन सा शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए है तद्भव, बी है विदेशज, सी है तत्सम और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द होता है पृथ्वी, याद रखेंगे, ठीक है। और आप लोग तद्भव और विदेशज ये सब का परिभाषा और कुछ उदाहरण जरूर पढ़ लेंगे वहाँ से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन का, बी में को, सी में से और डी में के लिए, ठीक है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, के लिए। संप्रदान को के लिए होता है, आप लोग याद करेंगे। आपादान से होता है, संबंध काकी के रारी रे होता है। तो आप लोग एक बार कारक चिन्ह जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन है आपका भविष्य काल है, भूतकाल है, अनिश्चित काल है या वर्तमान काल है। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये वर्तमान काल में आपका आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। आलू किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आलू आपका ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी है चीनी, सी है अरबी, डी है अंग्रेजी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए, ये पुर्तगाली भाषा का एक शब्द होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। श वर्ण का उच्चारण स्थान है, ठीक है।
ऑप्शन ए है दांत, बी है मुर्धा, सी है तालू और डी है कंठ। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मूर्धा से, ठीक है, मूर्धन्य वर्ण होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए है अति प्रसन्न होना, बी है फूल की तरह खिलना, सी है दुर्लभ वस्तु और डी है सुगंधित वस्तु। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु। ये आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है ईय, बी है छोटी ई, सी है इक और डी है आपका आ। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपाद मस्तक इसको कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाता है। ऑप्शन ए है रस, बी है छंद, सी है चौपाई और डी है अलंकार। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलंकार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं, ठीक है। तो ये सारे कवि का नाम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन लोग के बारे में आप लोग जरूर से पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, बी जयशंकर प्रसाद जी, सी है आचार्य राम प्रसाद शुक्ला और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। षडासन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो षडासन का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सट जोड़ आसन षडासन। याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि संधि विच्छेद के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये हिंदी की क्वेश्चन जो है आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है चक्रधर शब्द है। चक्रधर कौन सा शब्द होता है, तो ये 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़ होता है। आप लोग रूढ़ के बारे में भी, यौगिक के बारे में, विदेशी के बारे में, ये सब के बारे में ज़रूर से कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होनी चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक है। ए में है आलम्बन, बी में है उद्दीपन, सी में है विभाव और डी में है अनुभाव। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपका विभाव कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई, पंक्ति में अलंकार है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे इसको, यहाँ पे उपमा है कि रूपक है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति है, ठीक है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये पुनरुक्ति है। क्योंकि देखिए बार बार यहाँ पे ज्यों ज्यों करके उसके बाद नया नहीं आया है, फिर त्यों त्यों करके निकाई आया है। तो अलंकार से आप लोग जरूर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। ए में है उज्ज्वल, बी में है दीपक, सी में है मूर्ति और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सब आपका गलत लिखा गया है। उज्ज्वल आपको जानते हैं कि उ आधा ज आ व, ये तीनों मतलब आधा आधा मिलके होता है, तब होता है उज्ज्वल, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल। उसके बाद में दीपक आपका पता होगा ऐसे होता है और मूर्ति भी आपका ये ऐसे होता है, ठीक है।
उसके बाद ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है तो बताना। ऑप्शन ए है अतिक्रमण, बी प्रतिक्षण और सी सुगम, डी में दर्शन। ठीक है, 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका देखेंगे, ए है नाटक और प्रहसन, बी नाटक और कहानी, सी नाटक और व्यंग और डी है प्रहसन और कहानी। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाटक और प्रहसन के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और इसमें देख रहे हैं कि एक चिन्ह है, तो इस चिन्ह का नाम क्या होता है आपका। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको पुनरुक्ति बोध हम कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, और लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, हंस चिन्ह क्या होता है आप लोग इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखें, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर स्टार लगा लेंगे। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक होता है। ऑप्शन ए है आपका चूहा, बी है स्वान, डी है कबूतर और ये है आपका डी में है सिंह। ठीक है, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सिंह है, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अली शब्द के दो अर्थ बताना है। ठीक है, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए एक अली का मतलब होता है भंवरा और एक वहीं अली का मतलब होता है सखी। तो इसका 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। तो 74 क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका वह, बी में है बहुत, सी में है बोलती, डी में है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत। वह बहुत बोलती है में बहुत जो है वो क्रिया विशेषण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल पद में संधि है। देखिए उज्ज्वल शुद्ध लिखा गया है ना, इसमें उसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था और एक प्रश्न भी था। तो उज्ज्वल पद में कौन सी संधि है। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, क्वेश्चन नंबर 76, ये छायावाद युग के प्रवर्तक है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका जयशंकर प्रसाद, बी है श्रीधर पाठक, डी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी को छाया युग के प्रवर्तक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द उदाहरण है। ठीक है, तो पावक किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या आयादी स्वर संधि। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयादी स्वर संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। समांतर काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 तक काव्य के 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। ये क्वेश्चन हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, और यूपी बीएड के इसके आसपास से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रसारण का विलोम शब्द है। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आकुंचन। प्रसारण का विलोम क्या होता है, तो आकुंचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। ऑप्शन ए है शहरों में, बी है गाँवों में, सी है कस्बों में और डी है विद्यालयों में। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाँवों में। ठीक है, लोक संस्कृति का जन्म गाँवों से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाण शब्द है। ठीक है, आगत, देशज, तद्भव या तत्सम। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्सम शब्द होता है कृपाण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, 82, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्कर में पड़ना। ठीक है,
चक्कर में पड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रमित होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरे का बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग मुहावरा एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो 83 ऑप्शन है आपका भार टालना, बी है बक्सा रखना, सी है जमीन पर कुछ पटकना और डी है बात पक्की होना। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भार टालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, बी है समतल, सी है विद्यालय और डी है पशु। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पशु जो होता है वो रूढ़ शब्द इसमें से है। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महोत्सव में संधि है, कौन सी संधि महोत्सव में है? 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें गुण संधि होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 अंबर का विलोम क्या होता है? तो आपका 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवनी होता है। अंबर का विलोम अवनी होता है। उस तरह से आप आकाश, प्रक्षिप्त और अभिन्न ये सब का देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 मुझे कैसा शब्द है? मुझे। ठीक है, तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका उत्तम पुरुष का शब्द होता है। तो 87 इससे रिलेटेड आपका मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, 90, 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि बहिर्मुखी में समास है, कौन सा समास है बहिर्मुखी में? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। देखिए समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप द्वंद्व समास आपको पता होगा, ठीक है, जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास जिसको तोड़ने पर है जो आता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 सूरदास का साहित्यिक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है अवधी, सी है आपका भोजपुरी, डी है मैथिली। ठीक है, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 महाकाव्य में वर्णन होता है। ए में है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, बी में है मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, सी में है मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, डी में है मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का आपका ऑप्शन नंबर ए मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 और काली मिर्च में कौन सा समास है? ठीक है, काली मिर्च कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? उर्वशी किसकी काव्य कृति है? ठीक है, ए अज्ञेय, बी है सुमित्रानंद पंत, बी है रामधारी सिंह दिनकर और सी है कुंवर सिंह। ठीक है, 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कृति है। इनकी और भी कृति आप लोग याद रखेंगे और सुमित्रानंदन पंत इन लोग का भी कृति पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी का पर्यायवाची। ठीक है, तो सन्यासी का पर्यायवाची क्या होता है? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दंडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 94 नंबर अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है जुगुप्सा, बी है विस्मय, सी है भय और डी है उत्साह। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विस्मय। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ऑप्शन ए है ईश्वरदास, बी है नाभादास, सी है मतीराम और डी है आपका रहीम। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मतीराम जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ईश्वरदास, नाभादास और रहीम ये सब भक्ति काल के कवि है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 का निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों को काट कर फल खिला दो, यही अशुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी सारे आपके इसमें शुद्ध शब्द है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 97 कह रहा है कारवां किस विद्या की रचना है? ठीक है, कारवां याद रखेंगे। ऑप्शन ए है नाटक, बी है कहानी, सी है उपन्यास और डी है एकांकी। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर डी एकांकी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का मतलब जब दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखेंगे, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ठीक है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजूसी, क्वेश्चन नंबर 99, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ठीक है, तो इसका एक शब्द में क्या कहेंगे 99 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मितव्ययी। ठीक है, तो ये इसको याद रखेंगे, मितव्ययी जो होता है वो जो कम धन खर्च करते हैं उनको कहा जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है विशेष्य, बी है क्रिया विशेषण, सी है प्रविशेषण और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का पेपर फर्स्ट यूपी बीएड जो 2020 के प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन। ये पेपर फर्स्ट का 100 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करवाया। उसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है वो आपका रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड होता है, वो भी जल्द से हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं यूपीएसआई से संबंधित सेट प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, और भी ढेर सारे हम प्लेलिस्ट बना करके डालने वाले हैं। आप लोग अब मतलब ज़रूरतमंद जो आपके दोस्त होंगे उनको शेयर कर देंगे और आप लोग लाइक कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।